રાંદેર ખાતે આવેલી નવયુગ સાયન્સ કોલેજમાં ત્રિદિવસીય નેશનલ કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ટેકનોલોજી અને વિજ્ઞાનના સમન્વય સાથેની વિવિધ વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા વાત કરાઈ હતી। આ નેશનલ કોન્ફરન્સ નવયુગ સાયન્સ કોલેજના હોલમાં યોજાઈ છે, જેમાં 150 થી વધુ વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો હતો। આજે નેશનલ કોન્ફરન્સમાં બેંગ્લોરના વૈજ્ઞાનિક ઉપરાંત વીર નર્મદ યુનિવર્સિટીમાં કુલપતિ ઉદ્ઘાટનમાં હાજર રહ્યા હતા। આ કોન્ફરન્સમાં રિસર્ચની પ્રક્રિયા અને વિશ્વમાં ચાલી રહેલા સંશોધનની વાતો કરવામાં આવી હતી અને नेशनल कॉन्फ्रेंस में विदेशी विद्यार्थियों पण भाग लीधो हतो। देखिए, भारत में लिक्विड क्रिस्टल रिसर्च कोई नई बात नहीं है, हम यहाँ वर्षों से कर रहे हैं। हमारे गुजरात के ही प्रोफेसर दवे रहे हैं जो कैम्ब्रिज से सीख के उन्होंने MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा में काम शुरू किया था उस समय। उसके बाद प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं जिन्होंने मैसूर यूनिवर्सिटी से लेके रामा रिसर्च इंस्टीट्यूट तक इस पे काम करने का जो शोध है उसके लिए उन्होंने बहुत रुचि दिखाई और आज तक बहुत अच्छे रिसर्च पेपर्स उसमें से आए हैं। आज के डेट में जो भी पूरे देश भर में नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, सेंट्रल हो, जितने भी रिसर्च ग्रुप बने हैं वो प्रेरणा स्रोत रहे हैं सबके लिए। अब इसमें साइंस भी है, टेक्नोलॉजी भी है, इनोवेशन भी है, मेक इन इंडिया भी है और आने वाले समय के लिए हम किस डायरेक्शन में, किस दिशा में लेना चाहते हैं, इसीलिए ये जो 31वां समारोह हो रहा है हमारी लिक्विड सोसाइटी का, जिसमें अलग अलग प्रांत देशों से आए हैं लोग साइंटिस्ट डिस्कस करने के लिए, डेलिब्रेट करने, और विदेशों से भी आए हैं। तो मुझे ये लगता है कि नवयुग कॉलेज साइंस कॉलेज जो है हमारे सूरत का, इसमें इस पर शोध होगा और आगे किस डायरेक्शन में ले जाएंगे। भारत का और भारतीय मूल का लोगों का इसमें बहुत योगदान रहा है। वीरेंद्र बहादुर एक साइंटिस्ट रहे हमारे देश के, उन्होंने भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में बहुत काम दिया। 7 सेगमेंट जो पहले कैलकुलेटर में होता था, वॉच में होता था, उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक डिस्प्लेज बन गई, हमने बड़े बड़े कैलकुलेटर में शुरू किया। आज देख लीजिए जो हाई डेफिनेशन प्रोजेक्शन डिस्प्लेज हैं उनमें भी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज का यूज होता है। उसका कारण ये है बहुत कम पावर कंज्यूम करते हैं और साथ में ये है क्लैरिटी भी है। और जो आप CRT यूज करते हैं उससे आंखों पे काफ़ी प्रेशर पड़ता है रेडिएशन की वजह से, ये कोई रेडिएशन इमिट नहीं करता है, इसलिए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज को प्रथम माना गया था ह्यूमैनिटी के हिसाब से कल्चर और पावर कंजप्शन भी कम है। उसके बाद एक और युग आ गया, वो ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, इसके बारे में OLED डिवाइसेस आ गए, जो भी टेलीविजन आने वाले समय में जब हम देख रहे हैं, इट इज़ नॉट ऑनली खाली डिस्प्ले डिवाइस के लिए यूज होगा, ये हेल्थ साइंसेज के लिए भी यूज होता है, ड्रग फार्मेसी के लिए भी काम होने वाला है। और हमारे देश में जो प्रधानमंत्री जी ने एक स्कीम शुरू की है, अनुसंधान स्कीम साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए, उन्होंने एक और ख़ास इसमें विशेष ध्यान रखा है सपोर्ट करने के लिए कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को और जो युवा पीढ़ी के उनको सपोर्ट करने के लिए। तो मुझे बहुत आशा है और बहुत यकीन से कह सकता हूँ आने वाले समय में भारत इसमें अपनी छवि और अच्छा करेगा और कंपनीज आएंगी। और गुजरात जैसे शहर में इनोवेशन का जिसको हब कहते हैं, और हम बेंगलोर से आए हैं, बेंगलोर में भी स्टार्टअप हब है, दोनों स्टेट दोनों प्रदेश मिलके इसमें न्यूनता लाएंगे, नोवेलिटी आएगी और भारत को आगे विकसित बनाने में बहुत काम आएगा। जो हमारा विकसित भारत का एक संदेश है और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक उद्देश्य है कि मैं भारत को 2047 में कैसे विकसित देखूं, उसमें इस टेक्नोलॉजी का बहुत योगदान होने वाला है। मटेरियल्स में भी लोग काम करते हैं, फार्मेसी वाले भी आएंगे, सर्जिकल टूल्स में यूज होता है, कहाँ नहीं यूज होता है आजकल। डिस्प्ले के बगैर तो हम कुछ सोच ही नहीं सकते। जो आप हमें टीवी इसमें देखते हैं, मोबाइल पे देख रहे हैं ना, ये तो डिस्प्ले ही है, वरना कैसे देखते। तो इसलिए इस टेक्नोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ प्रोफेसर हमारे अश्विन भाई जी का और हमारे प्रोफेसर ठक्कर का, जिन्होंने हमें यहाँ आमंत्रित किया है, इनवाइट किया हम। और ये हमारे वो एक जिस्म दो जान वाली बात है, इनके साथ इतना हमारा प्रेम है, भाव है, इनका बहुत बहुत आभार। और गुजरात सरकार का, यूनिवर्सिटी का बहुत आभार कि हमें मौका दिया इस प्रदेश में आने के लिए। તારીખ 20 થી 22 ડિસેમ્બર દરમિયાન નવયુગ સાયન્સ કોલેજમાં લિક્વિડ ક્રિસ્ટલની નેશનલ કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। એમાં દેશભરમાંથી સિનિયર સાયન્ટિસ્ટ, નેશનલ લિક્વિડ ક્રિસ્ટલ સોસાયટીના સિનિયર સાયન્ટિસ્ટો હાજર છે અને પોતાના સંશોધનની વિચારોની આપલેનું આદાન પ્રદાન કરશે, જેને કારણે મેક ઇન ઇન્ડિયા માટે આ લિક્વિડ ક્રિસ્ટલ જે ડિજિટલ ડિસ્પ્લેમાં है, મોબાઈલ હોય, ટીવી હોય કે ડિજિટલ ડિસ્પ્લે હોય, ફ્લેટ પેનલ હોય, ઘણી બધી એની એપ્લિકેશન્સ છે, એમાં એનો શું ઉપયોગ થઈ શકે એ બાબત પરનું એડવાન્સ રિસર્ચ કામ જે સાયન્ટિસ્ટોએ કર્યું હોય
એનું ઓરલ પ્રેઝન્ટેશન અને પોસ્ટર પ્રેઝન્ટેશન આ 3 દિવસ દરમિયાન થનાર છે. અને ઇવન વિશ્વભરમાંથી પણ ફ્રાન્સ અને અમેરિકાથી પણ 2 સાયન્ટિસ્ટો આવ્યા છે. ડિટેલમાં અમારા સિનિયર પ્રોફેસર છે અને વાઇસ ચાન્સેલર તરીકે જેમની 5મી ટર્મ છે એવા પ્રોફેસર રૈના સર, મારા ગુરુજી ડૉક્ટર ઠાકર સર અને ખજાનચી પ્રોફેસર આલમગઢ જ્યારે અહીંયા હાજર છે. તો નવયુગ સાયન્સ કોલેજ માટે આ ગૌરવની વાત છે કે રાષ્ટ્રીય કોન્ફરન્સ 3 દિવસનું આયોજન કર્યું છે અને એ બદલ અમે ધન્યતા અનુભવીએ છીએ. પણ ડિટેલ રૈના સાહેબ કહેશે.